सत्संग योग से ध्यान बिंदुपनिषद हम लोग पाठ के रूप में सुन रहे थे। ध्यान क्या है? एक विद्वान ने गणना की है, 1 सेकंड में प्रकाश की जो गति होती है, तीव्रता 1,86,767 मील गति है प्रकाश की, बिजली की। बिजली जो विशिष्ट मानव ने बिजली बनाई है और इतनी तीव्रता है, और मुझे लगता है भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने इसी से संबंधित जिज्ञासा की है कि विद्युत चलम किम, विद्युत की तरह चलायमान क्या है महाराज। जो भगवान शंकर के अवतार थे, भगवान शंकराचार्य, जो हमारे गुरु महाराज ने उनको संत के रूप में स्वीकार किया है, तो इस शिष्यों ने जिज्ञासा की है विद्युत की तरह। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं धन यौव नायुर, धन, जवानी और आयु, ये तीनों विद्युत की तरह चलायमान है। देखिए, मतलब बिजली विशिष्ट मानव ने बनाई है, और मन को किसने बनाया है? इस मन को मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, हमारे महापुरुषों ने कहा मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण मन ही है, ऐसा बताया है। बोलिए। और इस मन को ध्यान में लगाना है। अगर आपको परम शांति की प्राप्ति करनी है, इस मन को ध्यान में लगाना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ध्यान की बात बताई, तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा प्रभु चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हे कन्हैया, ये मन बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना ही इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। चंचलम ही मना कृष्ण। जैसे वायु को रोकना अत्यंत दुष्कर है, असंभव नहीं है, लेकिन दुष्कर है, बहुत कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को पहले तो समर्थन किया, उनकी बात का समर्थन किया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें संशय की जगह नहीं है, निसंदेह। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बिल्कुल तुम सही कहते हो, लेकिन भगवान आगे क्या कह रहे हैं? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, अगर वैराग नहीं है तो अभ्यास से पहले आप भजन भेद लेंगे, युक्ति लेंगे,
और उस युक्ति के द्वारा, भजन भेद के द्वारा, मंत्र के द्वारा, गुरु युक्ति के द्वारा उस मन को कैसे कंट्रोल करना है। वैराग्य पूर्वक, हमारे गुरुदेव कहते हैं वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। अगर वैराग पूर्वक अभ्यास हो तो निराश क्या करे, मन कंट्रोल होता है। वही तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अगर वैराग नहीं है, वैराग का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ करके और साधु आप बन जाइए। सबको साधु बनना संभव नहीं है। वो तो अपने कर्म के अनुसार लोग साधु भी बनते हैं, जिनकी पूंजी अधिक है। सबको कैसे बन जाएंगे। तो वैराग का मतलब होता है, इस सहजो भाई ने कहा, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीव मिलन को ठानी रहिए ना पड़ी सोए, रहिए ना पड़ी सोए बहुरी नहीं मनुखा देही, आपन ही को खोज मिले जब राम स्नेही, हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, और सुखिया जब ही होई गो सुमरे गो करतार। मतलब आप एक व्यवस्थापक बन करके पूरे परिवार का लालन पालन, भरण पोषण, सारी व्यवस्था कीजिए, लेकिन भीतर से सतर्क रहिए। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। पाप कर्म भी अगर हम कर रहे हैं तो मुझे अकेले भोगना पड़ेगा। और जब ध्यान करने बैठे तो इस तरह से मन को बनाएं कि हमको बढ़िया से ध्यान करना है, सतर्कता पूर्वक। तो इसको इस तरह से, इसको कहते हैं वैराग्य। अगर वैराग नहीं है तो समय होता है, त्रिकाल संध्या कीजिए, भोर को उठिए उस समय कीजिए। ब्राह्म मुहूर्त होता है 3 बजे भोर से लेकर 4:30 बजे तक, 1.5 घंटे का मुहूर्त होता है। और उस समय आप बढ़िया से फ्रेश होकर और आप ध्यान करने के लिए बैठिए, सतर्कता पूर्वक, कि बढ़िया से ध्यान करना है। और सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक आप ध्यान करेंगे तो आपके गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु तो आशीर्वाद देते ही है। हिमालय के ऋषि मुनि गण दोनों हाथ फैलाकर और वो आशीर्वाद देते हैं ब्राह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते हैं। और जितने देवी देवता हैं उनके दरवाजे खुले हुए रहते हैं। और यहाँ तक भोले बाबा और माता पार्वती ब्राह्म मुहूर्त में सबके घर जाते हैं। आप क्या समझते हैं केवल शिवरात्रि में? नहीं नहीं, प्रत्येक दिन सबके घर में जाते हैं। और उस समय जो सोए रहते हैं तो भोले बाबा कहते हैं तुम भाग्य से भी सोए रहो। एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावनः परितो भूत पर सद्भिर्विषणाटति नेत्राट। ब्राह्म मुहूर्त में सबके घर में भोले बाबा और माता पार्वती बसा बैल पर बैठ करके जाते हैं। वही तो कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति से कहा था, जब संतान की इच्छा की ना संध्या के समय, और जबरदस्ती संतान की इच्छा की, ना चाहते हुए भी दिति की बात रखनी पड़ी। और कश्यप ऋषि ने कह दिया संध्या का समय है देवी, भोले बाबा ने देख लिया है और तुमने संतान की इच्छा की है संध्या के समय। अब तुम्हारे उद्र से उत्तम पुत्र पैदा नहीं लेगा, राक्षस पैदा लेगा। और वह हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ दिति के उदर से, जो बहुत बड़े दैत्य थे।
संध्या के समय वासनात्मक विचार ना हो। देखिए ऐसा काश्यप ऋषि ने कहा था और हुआ। तो संध्या के समय ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान। अब देखिए, अब ध्यान आप कितना ध्यान करते हैं, आपका ध्यान बन रहा है या यूं ही ध्यान ध्यान आप करते हैं, कैसे पता चलेगा? इसका भी एक लक्षण होता है, ध्यान का भी। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जब गुफा में साधना कर रहे थे, एकांत में गंगा किनारे, आज जो कुप्पा घाट आश्रम है, साधना कर रहे थे और मायागंज के महेंद्र नाथ राजेंद्र बाबू से हमारे गुरुदेव ने दृष्टियोग की प्रक्रिया ली थी और उन्हीं के भाई थे महेंद्र नाथ। उसी समय आ गए, घूमते फिरते मायागंज के थे ही। गुरु महाराज जैसे ध्यान से उठे ना, उनका जो सेवक था, गुरु महाराज के साथ में एक सेवक रहते थे, जो सेवक था उसने डेगची में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ाए थे और पानी खौल रहा था। उसमें दाल चावल डालते तो खिचड़ी बन जाती। पानी खौल रहा था और गुरु महाराज ध्यान से निकले गुफा से। एकदम शांत वातावरण, हृदय में आनंद है और आनंद के सागर में लहराते हुए उठे, क्योंकि शरीर को भी तो खुराक देनी है ना। और उसी समय महेंद्र नाथ क्या कहते हैं, आपको भजन भेद बताया गया है प्रचार प्रसार करने के लिए, ना कि गुफा में बैठ करके ध्यान करने के लिए। प्रचार प्रसार कीजिए, आप कड़क करके बोले। तो हमारे गुरु महाराज तो एकदम आनंद के सागर से अभी ध्यान से उठे ही थे और इधर से जो कड़क करके जो बोले ना, हमारे गुरु महाराज ने भंडारी से कहा, भंडारी पानी को डाल दो चूल्हे पर और बर्तन समेटो और धरारा आश्रम चलो। भंडारी ने भी कोई देर नहीं की, पानी खौल रहा था, खौलता हुआ पानी चूल्हे पर डाल दिया और समेटने लग गए बर्तन। महेंद्र नाथ ने कहा, ओ आप तो नाराज हो गए, लो तो मैं ही जाता हूं। कहा नहीं नहीं, आप बड़े हैं, है ना, और हमारे दृष्टि योग बताने वाले गुरु के भाई हैं, तो आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी ना। तो वही चले गए, महेंद्र नाथ ही चले गए वहां से। फिर गुरु महाराज साधना करने लग गए। मेरे कहने का मतलब, देखिए जो साधना करते हैं, है ना, जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ये दिल में जो आनंद की लहरें चलती है, चेहरा बता देता है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। क्या मिलना है उन लोगों से जिनकी नीयत बुरी रहे, और नकली चेहरा सामने हो और असली चेहरा छिपी रहे। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक कलाकार बहुत सारी मूर्तियों को उन्होंने बनाई। यज्ञ में बहुत सारी मूर्तियां बनती हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि। और उसकी मौत आ गई। उसकी जब मौत आई ना, यानी यमराज कभी आते हैं, कभी यमराज के दूत आते हैं, कभी दूतों में भी कभी जवान दूत आते हैं, कभी बूढ़े दूत आते हैं, और कभी कभी मिलजुल करके आते हैं। उस कलाकार की जब मौत आ गई ना, तो उनको बात समझ में आ गई थी कि अब मैं नहीं बचूंगा।
उन्होंने मूर्तियां बनाई थी, तो अपना हम शकल उन्होंने अपना हम शकल विग्रह स्वरूप बनाया, यानी मूर्ति बनाई, और एक तरफ 5 दूसरी तरफ 5 और बीच में अपने खड़े हो गए, अपनी तरह उन्होंने मूर्तियां बनाई थी। अब जवान यमदूत, बूढ़े यमदूत आए, उन लोगों से भी गलती होती बहुत बार, और जब देखने लग गए ना, कहा मेरे महाराज यमराज ने कहा था एक कलाकार होगा, और यहाँ तो 11 है, पता कैसे चले? हाँ, पता चल जाएगा। तो सारे नौजवान यमदूत जो थे ना, वे तो फैल कर गए। जो बूढ़े थे ना, उनका बड़ा अनुभव था, उन्होंने कहा रुको रुको, पता चल जाएगा हकीकत में वो कलाकार है कौन। तो उन्होंने, बूढ़े यमदूत ने थोड़ा सा प्रयोग किया अपने ज्ञान का, उन्होंने प्रशंसा करना शुरू किया। वाह, मूर्तियां तो लाजवाब बनाई है कलाकार, क्या सुंदर है, इस तरह की मूर्तियां तो मैंने कहीं नहीं देखी है, ये मोहिनी कलाकारी। तो वो बीच में जो कलाकार थे ना, वो धीरे धीरे मुस्कुराने लग गए। तो मुस्कुराने से चेहरा खिलने लग जाता है ना, मुस्कुराने से चेहरा खिलने लग जाता है। देखते हैं फोटोग्राफर क्या कहता, जरा सा मुस्कुराइए ना, जरा सा ऐसे रहिए, थोड़ा ऐसे रहिए, ताकि फोटो बढ़िया आवे, लोग देखे। तो जब प्रशंसा करने लग गए, तो बीच वाला जो है विग्रह स्वरूप देखा कि हाँ, तो बूढ़े यमदूत ने कहा सिक्के के 2 पहलू, एक पहलू तो पता चल गया है, अब दूसरा पहलू हम प्रयोग करते हैं। तो नौजवान यमदूतों ने कहा महाराज कीजिए, क्योंकि हमें तो फिर उत्तर भी देना है ना महाराज जी को, यमराज को। कहा ठीक है। दूसरा पहलू इस्तेमाल किया, क्या? कहा मूर्तियां तो बहुत अच्छी हैं, 1-2 मिनट लगेगा, मूर्तियां तो बहुत अच्छी हैं, मगर थोड़ी नाक टेढ़ी है, थोड़ा कान टेढ़ा है, थोड़ी सी अंगुली टेढ़ी है। जब निंदा करना शुरू किया ना, जो मुस्कुरा रहे थे, चेहरा खिल रहा था, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग गए, वो बीच वाले। बाकी तो 5 इधर 5 इधर 10, वो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो बूढ़े यमदूत ने कहा यही बीच वाला कलाकार है, इसको पकड़ो और पकड़ करके ले जाओ। और बीच वाले कलाकार को पकड़ा और लेकर के चले गए। मतलब जो दिल में बात चल रही होती है ना, उसका चेहरा बता देता है। वही ध्यान बिंदु में ऋषि कह रहे थे, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचना। कई योजन पहाड़ के समान यदि पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा। कौन ध्यान कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, हृदय की बात चेहरे में वो बात आ जाती है। और विशेषणा कहते हुए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।